वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों कंप्लीट कर लिए थे। एंड नेक्स्ट वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इनफैक्ट जो मैं आपको बोल रहा था कि जो उसका एप्लीकेशन होता है, सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन होता है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ही होता है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, करंट को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, एसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ओपन करोगे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको एक सिलेंडर टाइप की डिवाइस दिखेगी, जस्ट लाइक ए सेल, है ना। चिप्स होती हैं वो ब्लैक कलर की सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है वो, है ना। और जिसमें सिलेंड्रिकल आपको दिखता है वो जो होता है वो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो घर में आपके कोई चार्जर ख़राब पड़ा हो या कुछ भी ख़राब पड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हो, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको सिलेंड्रिकल डिवाइस पे कैपेसिटेंस दिखेगा और आप देखेंगे तो उस पर उसका कैपेसिटर लिखा हुआ होगा। जितना भी उसका कैपेसिटेंस होगा वो वैल्यू वहाँ पे मेंशन होगी। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि एक हमारे पास ये सिलेंडर हो गया, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हो गए और इसमें मैंने अंदर वाले को चार्ज दे दिया, अंदर वाले सिलेंडर को चार्ज दे दिया प्लस क्यू दिस चार्ज, बाहर वाले को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। तो जब मैं बाहर वाले को ग्राउंडेड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस आएगा, यहाँ पे इंड्यूस होकर माइनस आएगा। भाई ये प्लस है तो जो अंदर का सरफेस उस पर माइनस आएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस आएगा। ग्राउंडेड है, ग्राउंड का काम होता है पोटेंशियल को जीरो करना। वो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए एग्जैक्टली जितना इस पे बाहर, जितना चार्ज बाहर इंड्यूस होगा प्लस, वो सारा चार्ज वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इनर वाले पे प्लस क्यू और जो आपका अंदर सिलेंडर है ना, उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। तो अंदर वाले पे प्लस क्यू और इंड्यूस होके जो आउटर सिलेंड्रिकल शेल है उसके इनर सरफेस पे चार्ज विल बी माइनस क्यू। ठीक है, टोटल लेंथ इज एल। तो अब इसको ऊपर से देखेंगे, है ना, ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, ऊपर से देखने पे मुझे ऐसे दिखेगा। और आप सबको पता है कि जो सिलेंडर होता है, चार्ज सिलेंडर इज जस्ट लाइक ए लाइन चार्ज। अगर चार्ज सिलेंडर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वही होता है जो हमारा एक लाइन चार्ज का होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दिस कैपेसिटर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, कुछ इसकी लेंथ मैंने फाइनाइट दे रखी है। ठीक है, लेकिन अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये कैपेसिटर की जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई मैंने बताया कि आपका जो सिलेंडर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल एक लाइन चार्ज की तरह होगा। दिस इज ए लाइन चार्ज, ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस। ठीक है, आप सबको पता है कि कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक कंडक्टर में एक बॉडी को चार्ज देते हैं, दूसरे को आप अर्थिंग करते हो एंड देन आप क्या फाइंड करते हैं, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। और कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी। ठीक, अभी मैंने इसको चार्ज दे दिया है, इस पर प्लस क्यू आ चुका है। देखिए स्टैंडर्ड था जो मैंने आपको बताया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इस पर जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़े, उसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे जो मैं अगली वीडियोस में आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमेशा दो कंडक्टर्स होते हैं, एक को चार्ज देते हो प्लस क्यू, दूसरे को आप ग्राउंडेड करते हो एंड देन यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन आप C इज इक्वल टू क्यू बाई वी करते हो तो यू गेट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, अब मुझे फाइंड करना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए भाई, अब आपको पता होगा कि आपने रॉड में कहीं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कराया हुआ है मैंने, है ना। अगर आपको याद हो तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो भाई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड और इसको मैं एक लाइन चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो आप सबको पता है, और लाइन चार्ज भी कैसा लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज, लेकिन ये है क्या है, फाइनाइट। आप सबको पता है कि अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके नियर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अब देखिए जो इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, वो होगी हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, दिस क्यू बाई एल। तो ये जो हमारा बीच में स्पेस है, जो हमारी फील्ड थी रेडियली आउटवर्ड, वो हमारी फील्ड हो गई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। और आप कहाँ मूव करोगे,
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको अंदर और बाहर वाले के बीच में। तो आप अंदर वाले शेल से जब आप बाहर की तरफ मूव करेंगे तो आप सबको पता है, मैं अंदर वाले को एज्यूम कर लेता हूँ दिस इज 1, बाहर वाले को मैं एज्यूम करता हूँ 2, तो माइनस ई डॉट डी आर एंड दिस विल बी R2 to R1। ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ठीक है, V1 माइनस ये फॉर्मूला होता है ना, dV माइनस ई डॉट डी आर। इनकेस अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप सबको पता है dV माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं R1 से R2 और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं V1 से V2, यही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अभी मेरी जो लिमिट लगी वो उल्टी लगी हुई है, मुझे पता है अंदर वाले का पोटेंशियल हाई है तो मैंने लिमिट लगाई R2 से R1 एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम V2 to V1। देखिए बोर्ड एग्जाम में है, बोर्ड में है ये, NCERT में है, डेरिवेशन आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए। तो ई डॉट डी आर करते हैं, दिस इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में आएगा डी आर बाई आर एंड फ्रॉम R2 to R1 दिस माइनस। आप सबको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो दिस इज माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आएगा log r, बेस आपको सबको पता है e होता है, लिमिट इज फ्रॉम R2 to R1। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लिमिट लगाएंगे तो log R1 माइनस log R2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो v इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये log R2 माइनस log R1 हो जाएगा एंड दिस विल बी log R2 बाई R1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो log R2 माइनस log R1, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने log A माइनस log B, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई B, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमारा B आ गया। और आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो Q बाई V का रेशियो होता है, लैम्डा को आई कैन राइट Q बाई L, समझे, L उसकी लेंथ थी और Q चार्ज था, तो दिस इज लैम्डा, तो Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L एंड log R2 बाई R1 ऑन बेस E। अब आप जब Q बाई V करेंगे यहाँ से, है ना, जब आप यहाँ से इसको Q बाई V करेंगे तो आपको पता चलेगा जो वैल्यू आएगी Q बाई V करने पे वो होगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 बाई R1। दिस इज Q बाई V, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कैपेसिटेंस। टू पाई एप्सिलॉन नॉट L एंड log R2 बाई R1, दिस इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो आफ्टर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दो बार जेई में आ भी चुकी है और इस पर आप दोबारा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओरिजिनली ये प्रॉब्लम मेरोडो की है ना, आप किसी भी जेई के स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे यू विल गेट दिस प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पहले समझते हैं कि दिस स्ट्रेट वायर बहुत ही लंबा, लार्ज, ठीक है, और इसकी रेडियस a है। देखिए जो ये वायर है इसकी रेडियस a है और ऐसा मान के चल रहा है कि इस पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, और एक और ये वायर है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल, इस पर माइनस चार्ज है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और इस पे जो लीनियर चार्ज है इसकी वो लैम्डा। समझ आप, दो वायर रख दिए हमने साइड बाई साइड, दो सिलेंड्रिकल वायर्स, एक सिलेंड्रिकल वायर ये, एक सिलेंड्रिकल वायर ये, और मैं इन दोनों सिलेंड्रिकल वायर को मिला के कैपेसिटर बना रहा हूँ। जैसे आप दो पैरेलल प्लेट्स बनाते थे, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के आप एक कैपेसिटर बनाते थे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट नहीं मतलब लार्ज, और दो वायर है मेरे पास, उन दोनों को मिला के मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ और मुझे इसका फाइंड करना है कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी लेंथ L है, दिस लेंथ इज L, ठीक है, जो हमारी लेंथ है दिस लेंथ इज L,
एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है। एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसके सेंटर से जो इसके सेंटर की डिस्टेंस है वो हमारी आर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज आर, ठीक है। आप किसी ने मुझसे बोला भाई इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो मैंने आपको इतनी सारी कहानी बता रखी है कि जब कभी भी हमें कहीं पे प्लस माइनस कंडक्टर होता है तो सबसे पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जेईई या नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जरूर पता होगा। जब भी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको उसमें पोटेंशियल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं अभी पहले भी आपको बताया था कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड Q बाई V, कि हमने एक को चार्ज दिया दूसरे ग्राउंड किया, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q बाई V, ठीक। तो हमें पता है यार कि चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ रखा है, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए ये मैंने आपको बताया हुआ है, इफ यू हैव अ रॉड, है ना, तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जाके आप अपने नोट्स चेक मारिए, आपको मिलेगा, ठीक है, कि अगर मुझे रॉड दी हो तो उसके नियर अगर दो पॉइंट्स हैं या R1 डिस्टेंस पे R2 पे, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेसिकली उसी पे बेस्ड है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको अपने आप निकालने की कोशिश करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। तो आंसर R के टर्म में आना चाहिए, R इनके सेंटर की डिस्टेंस है, A इसकी रेडियस है, इसकी भी रेडियस A है, A के टर्म में आना चाहिए, इस लेंथ के टर्म में आना चाहिए, ओनली 3 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मुझे यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, ओनली देन आई कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, इसकी जो फील्ड होगी वो होगी, अगर मैं डिस्टेंस x लेता हूँ फ्रॉम इट्स सेंटर, अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ पे x डिस्टेंस लेता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दिस विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यार वीडियो पॉज करके अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने आप इसको ट्राई करें। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड अभी, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, फील्ड जो होगी टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, एंड अगर ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई यार, ये x हो गई, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी r है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी फ्रॉम दिस रॉड, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दिस विल बी r माइनस x, राइट। मतलब ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये अगर इसके सेंटर से डिस्टेंस x है, इसके सेंटर से r माइनस x होगी, ठीक है। मैंने अभी इस पॉइंट को यहाँ बना दिया, या ये बना देते हैं यार, आप फालतू में क्यों कंफ्यूज, इसके सेंटर से डिस्टेंस आ रही है, दिस विल बी r माइनस x। जो फील्ड होगी E2 लिखता हूँ मैं, इसके टुवर्ड्स होगी दिस E2, एंड दिस E2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r माइनस x, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, तो नोट डाउन करिए सारा कुछ, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों का सम हो जाएगी, और मैं अगर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ मैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई r माइनस एक्स, ठीक है। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, अब मैं फिगर मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बोर्ड में कम है, मैं इसको दोबारा बना के बता दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई मेरी, और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो अब आपके लिए क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे dv इज माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप R1 से R2 जा रहे हैं तो योर पोटेंशियल इज फ्रॉम V1 टू V2, ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो अब हमें लिमिट सोचनी है कि व्हाट शुड बी लिमिट। देखिए एक वायर तो ये था, है ना, और एक वायर ये था, मुझे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुकी है, तो मुझे इसके सरफेस से इसके सरफेस तक जाना है। ये मैंने डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से लिया है, जो मैंने डिस्टेंस का x मेजरमेंट लिया था वो x मैंने यहाँ से मेजर किया था। तो
तो ये वाला जो पॉइंट होगा, फॉर दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a, और इसके सरफेस तक जाना है, तो इसके सरफेस के लिए दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी r माइनस a। क्यों भाई, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस r थी ना यार, तो अगर मैं इसके सेंटर से इसके सरफेस तक जाऊंगा तो दिस विल बी r माइनस a। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो आप लिखेंगे dv इज माइनस ई डॉट डी एक्स, क्योंकि आपने डिस्टेंस को x लिखा हुआ है, और जो आपकी लिमिट होगी वो होगी फ्रॉम दिस सरफेस, कि यहाँ पे x की वैल्यू a है, एंड एट दिस सरफेस x की वैल्यू वी हैव r माइनस a, एंड दिस इज dv। मैं इसको v1 लिख लेता हूँ पहले वाले को, ठीक है, और उसको मैं v2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाई पे कौन होगा वैसे, ये पॉजिटिव वाला हाई पे होगा ना, है ना। तो काम करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। चलो अच्छा लिख लो, ऐसे लिख लो, हमें निकालना है तो बाद में। यार v1 ये वाला हाई पे, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव पे है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को वी हैव टू ब्रिंग पॉजिटिव। तो भाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, और अब क्वेश्चन कुछ एक्चुअली क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको लग रहा होगा इतनी लंबी डेरिवेशन है, बट जो आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वी हैव dx बाई एक्स, और दूसरा था हमारे पास dx बाई r माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट क्या लगेगी आपकी, a टू r माइनस a, और यहाँ भी आपकी लिमिट क्या लगेगी, a टू r माइनस a, एंड इन नेगेटिव साइन इसको इंटीग्रेट मारोगे, इसको इंटीग्रेट मारोगे तो v आ जाएगा, लिमिट लगाओगे तो v2 माइनस v1। हालांकि मैं आपको बता दूँ v2 माइनस v1 नेगेटिव आएगा, क्योंकि v2 उसका पोटेंशियल था नेगेटिव वाले का, v1 पॉजिटिव वाले का था। इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, v1 माइनस v2 लिखते हैं, माइनस साइन हट जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 तो बाहर रहेगा हमारा, दिस इज आउटसाइड, ठीक है। इस पूरे को इंटीग्रेट मारते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log x, और लिमिट कहाँ से आएगी, a टू r माइनस a, प्लस जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो आएगा माइनस log r माइनस एक्स। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो यार आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो उसको उल्टा करके, है ना। हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर कहीं पे भी 1/a प्लस बी एक्स होता है तो जिसका इंटीग्रेशन होता है, नोट कर लीजिए आप, मैथ्स में लर्न करेंगे आप, और मेडिकल के बच्चों को तो ये याद करना ही पड़ेगा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है एक्चुअली, तो b इज़ -1 ईयर, ठीक है। और लिमिट क्या है, लिमिट है यहाँ पे a टू r माइनस a, a टू r माइनस a। दिस इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log r माइनस a बाई a, एंड प्लस यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे तो माइनस log, और कितना आएगा ये, r माइनस, अपर लिमिट लिखेंगे r माइनस a, ये आ जाएगा। लोअर लिमिट लिखेंगे आप तो माइनस log r माइनस a। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आती है वैल्यू। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r माइनस a माइनस log a, ये प्लस आएगा यहाँ पे साइन, माइनस log a चेक करना, ये प्लस होगा, एंड प्लस log r माइनस a। तो ये हमारा आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और
twice log r minus a and minus twice log a. So this will be lambda by pi epsilon naught and log r minus a by a. ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है. लैम्डा को यू कैन राइट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. लैम्डा को लिख सकते हैं क्यू बाई एल. लैम्डा को लिखते हैं क्यू बाई एल. क्यू बाई वी करोगे तो दिस विल बी पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग आर माइनस ए बाई ए. दिस विल बी कैपेसिटेंस.